हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए सुन लेते हैं आज एक और कहानी। एक बार ना एक साहूकार के घर पर 3 बहुएं थी। तो बड़े और निचली बहुएं रक्षाबंधन के लिए अपने घर जाने के लिए तैयार होने लगे और छोटी बहुएं सब देखकर उन दोनों से पूछा कि क्या बात है। तो बाकी बहुएं ने कहा कि कल रक्षाबंधन है ना, तो हम अपने भाइयों के घर जा रहे हैं रक्षा बांधने के लिए। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तो तू क्या जाने रक्षाबंधन का महत्व। ये बातें सुनकर छोटी बहू को बहुत दुख हुआ। वो मन ही मन बहुत रोई। कृष्ण भगवान की वो पूजा करती थी और कृष्ण भगवान के पास जाकर वो बहुत रोई। और अगले दिन सुबह उसके एक भाई आ गया और घर पर आके बोला कि मैं अपनी बहन का भाई हूँ, मैं एक दूर का रिश्तेदार हूँ, इसलिए नहीं आ पाया। तो घर में सारे लोग देखकर हैरान हो गए कि बहू का तो कोई भाई नहीं था, लेकिन ये भाई कहाँ से आ गया। तो वो भाई ने बोला कि मैं बहुत दूर रहता हूँ, 7 समुंदर पार रहता हूँ व्यापार की वजह से, इसलिए नहीं आ पाया। तो अब मैं आ जाना हूँ अपने बहन को घर ले जाने के लिए, रक्षाबंधन है ना आज, इसलिए। तो ये देखकर उस पत्नी के पति सोचने लगा कि इसका तो कोई भाई नहीं था, अब वो कहाँ से आ गया। तो उसने मन ही मन नहीं सोचा था जाने को, लेकिन फिर भी उसके भाई की वजह से अपनी पत्नी को जाने दिया। लेकिन उसने कहा कि तुम अपनी बीवी को ले जाओ, लेकिन आते समय मैं खुद आऊँगा अपनी बीवी को ले जाने के लिए। तो वो राजी हो गए और वो भाई बहन चले गए अपने घर। घर पे जाकर भाई बहन ने अपनी बहन की खूब सारा स्वागत किया और बहन ने रक्षाबंधन के लिए भाई के हाथ में राखी बांधी और भाभी भी बहुत खुश थे। तो बहन को एकदम रानी की तरह रखे और स्वागत भी अच्छे तरीके से किए। इस तरीके से कि दिन इतने अच्छे तरीके से बीत गए कि उन दोनों को पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी दिन बीत चुका है। अब लौटने का वक्त हो गया था, तो उसका पति घर आ गया वो पत्नी को ले जाने के लिए। तो वो घर आकर देखा कि इतना बड़ा महल देखकर वो चौंक गया और इतनी अच्छी तरीके से उसका भी स्वागत किया गया कि वो देखकर सब कुछ देखकर हैरान हो गया। तो अब घर लौटने का वक्त हो गया था। तो पति पत्नी रास्ते पर आ रहे थे अपना घर, और घर आते वक्त पति ने सोचा कि क्या बात है, इसका तो कोई भाई नहीं था, तो अचानक भाई कहाँ से आ गया। और वो वापस वहाँ पर जाने के लिए तैयार होने लगे। तो अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपना कपड़ा वहाँ पर भूल आया हूँ, जाकर ले आते हैं। तो पत्नी ने कहा कि छोड़िए ना, आपका कपड़ा वैसे ही पुराना हो चुका था और जाते जाते हमें घर लौटने में देरी हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो पति सुना नहीं, इसलिए वो दोनों वापस जाने के लिए तैयार होने लगे। और जब वो महल के पास गए तो देखा महल की जगह एक पेड़ था और पेड़ के ऊपर उस पति का कपड़ा लटका हुआ है। ये देखकर पति को गुस्सा आ गया और पत्नी को मारने के लिए तैयार हो गए। और जब भी वो पत्नी को मारने के लिए जाए, तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर प्रकट हो गए और कृष्ण ने कहा कि इसे मारो मत, मैं इसका भाई हूँ। तुम्हारी पत्नी हर साल मेरे हाथ में राखी बांधती है, मेरी पूजा करती है, इसलिए मैं भी अपने भाई होने का कर्तव्य निभाने के लिए आ गया हूँ। तो तुम इसे मारो मत, क्योंकि मैं इसका भाई हूँ। ये देखकर पति पत्नी एकदम चौंक गए और वो दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आज की कहानी, ज़रूर लाइक ज़रूर कर देना।